हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। मेरा नाम है AJ। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसा कि मैं हर मैच में करता हूँ, प्लीज़ मेरे भाइयों लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए भी, करवाइए भी। एंड अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में भेजना बिल्कुल मत भूलिए, एज़ वेल एज़ बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई लोगों, खेल की एक महानता है, ये आपको अर्श पर भी ले जाता है तो फर्श पर भी ले आता है। यहाँ कामयाबी भी है तो भाई फेलियर भी उसी के साथ साथ ही चलता है। यहाँ पे आप पीक पर भी जाते हो तो भाई गिरते भी हो, और यही अनसर्टेनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी खेल की खूबसूरती को बयां करते हैं। अब आप IPL में ही देखिए, दो टीमें सनराइजर्स हैदराबाद एंड कोलकाता नाइट राइडर्स, दोनों का ही IPL 2024 का कैंपेन बहुत ही दमदार रहा था। दोनों ही टीमें फाइनल में टकराईं, बशर्ते जीत KKR को मिली, कोलकाता नाइट राइडर्स को मिली। उन्होंने तीसरा ट्रॉफी या तीसरी बार IPL की ट्रॉफी अपने नाम करी। बट सनराइजर्स हैदराबाद का कैंपेन भाई कैसे भूल सकते हैं 2024 का। वो ताबड़तोड़ बैटिंग, वो चौके और छक्के, और उसी के बेसिस पे इनका जो फैन बेस स्ट्रॉन्ग हुआ। बट पिछले साल के मुकाबले इस साल दोनों ही टीम बिल्कुल लड़खड़ा गई। मतलब कि पिछले साल अगर अर्श पे थी तो आज फर्श पे। इतना ड्रास्टिक चेंज कि दोनों ही टीमें IPL के प्लेऑफ से बाहर हो गई हैं। बाहर हो क्या गई, बहुत पहले ही बाहर हो गई थी, लड़ाई में ही नहीं थी पूरा सीजन कहीं नहीं। और इतनी बेकार परफॉर्मेंसेस आई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे डिफेंडिंग चैंपियन से और लास्ट ईयर रनर अप से, और ना ही हमने एक्सपेक्ट किया था। चाहे इस साल मेगा ऑक्शन था, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, लेकिन दोनों टीम के पास अच्छे खिलाड़ी थे, कोर वही था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, यही तो खेल की खूबसूरती है कि आपको कामयाबी तो मिलती है, लेकिन साथ साथ में आपके फेलियर भी चलता है, और आप उस फेलियर से कितना जल्दी सीखते हैं, कितना जल्दी रिकवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ समथिंग डिपेंड ऑन योरसेल्फ। अब इस साल के आघात से सनराइजर्स हैदराबाद एंड KKR कोलकाता नाइट राइडर कितनी जल्दी उभरते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा या अगला सीज़न ही बताएगा। लेकिन आज ये दोनों टीमें इस IPL संस्करण का अपना आखिरी मैच खेलने जा रहे हैं, एंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट, मींस कि आपको पिछले साल के फाइनल का आज रीमैच देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में ही मैच है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ये मैच होने वाला है। छोटा ग्राउंड, बैटिंग पिच, तो भाई दोनों ही टीमें चाहेंगी कि हम अच्छे तरीके से इस सीज़न को ख़त्म करें और अगले सीज़न में बड़ी उम्मीदों के साथ जाएं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के इस IPL के सफ़र की, IPL 2025 की।
सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल स्टार्ट किया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और जैसा कि या जिस पॉइंट पे उन्होंने लास्ट ईयर का आईपीएल ख़त्म करा था, बस सेम टेम्पलेट, सेम थिंग, सेम नोट पर उन्होंने ये वाला आईपीएल स्टार्ट करा। एंड ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, चौके और छक्कों की बारिश, 286 रन बोर्ड पर, एंड मैच आसानी से झोले में, मतलब कि राजस्थान को बिल्कुल तितर बितर कर दिया था उस मैच में। लेकिन उसके बाद वो जो टेम्पलेट था इनका कि हाँ भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का जो टेम्पलेट था वो कहीं खो सा गया। मैं ये नहीं कहूँगा खो सा गया, कोशिश उन्होंने बहुत करी, लेकिन उसमें वो सही राह से भटक गए एंड वो स्पार्क कहीं गायब हो गया, और वो जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का इनका टेम्पलेट था वो काम आना बिल्कुल बंद हो गया। अब ट्रेविस हेड का ना चलना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट ईयर ट्रेविस हेड ही थे जिन्होंने भाई पूरे आईपीएल में आतंक मचा रखा था और अपने लिए ऐसी पोजीशन बनाई थी लोगों के दिलों में कि हाँ भाई, और दहशत भी मेरे भाई बॉलरों के दिलों में। लेकिन इस साल ट्रेविस हेड उन हाइट्स पर नहीं पहुंच पाए जिन पर उनके पहुंचने की सबको उम्मीदें थी। अगेन तो बहुत ज़्यादा दारोमदार आ गया अभिषेक शर्मा पर। अभिषेक शर्मा ने 2-3 पारियां खेली भी, बट एज सच वो भी रंग में नज़र नहीं आए। और देन एज अ होल यूनिट भी सनराइजर्स हैदराबाद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो बहुत ही कम पॉजिटिव्स हैं जो वो इस सीज़न से लेके जाएंगे। बट लास्ट के 2 मैचेस में थोड़ा सा वो फ्लेयर, उनका जो बैटिंग फ्लेयर था वो नज़र आया। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने 200 रन चेस करे, मतलब 200 प्लस रन चेस करे। आरसीबी के खिलाफ 231 मारे, देन उसे डिफेंड किया बहुत अच्छी तरह। तो सनराइजर्स हैदराबाद चाहेगी कि भाई लगातार तीसरी जीत हासिल करके इस सीज़न को भाई अच्छे तरीके से ख़त्म करे। जो फॉरगेटेबल सीज़न है उनके लिए, उसे थोड़ा बहुत ऐसा सीज़न बनाया जाए कि हाँ भाई, कि हमारी मेमोरी में बहुत बुरी यादें ना छोड़ के जाए, या उनके फैंस की यादों में बहुत बुरी मेमोरीज ना छोड़ के जाए। और जैसा कि वो खेले हैं लास्ट के 2 मैच, तो लगता भी है कि भाई मूड तो उनका यही है कि हाई नोट पे ख़त्म करेंगे, बट दूसरी तरफ केकेआर है। अनफॉर्चुनेटली केकेआर के साथ कुछ भी अच्छा नहीं घटा इस साल। बहुत ही इनकंसिस्टेंट टीम। एसआरएच तो ख़त्म थी, बट केकेआर पैचेस में अच्छा खेली, बट पूरा अच्छा नहीं खेली। बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक ही बार इस पूरे आईपीएल के संस्करण में बैक टू बैक मैचेस जीते। उसके अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिला कल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से।
बस हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि उनका स्पिन डुओ सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। अदरवाइज़ चाहे आप क्यूरेटर से झड़प को सुने कि हाँ भाई क्यूरेटर के साथ नहीं बनी, क्यूरेटर उनके अकॉर्डिंगली पिच नहीं बना रहा है, उनके मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है, चाहे उनकी बिग टिकट मार्क्यू साइनिंग वेंकटेश अय्यर की बात करें कि जिनका हाल ऐसा हो गया है कि अब उन्हें टीम में जगह तक नहीं मिल रही है, चाहे उनके बैट्समैन्स का स्पिन के खिलाफ बिल्कुल ही ढेर हो जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ भाई कोलकाता नाइट राइडर पीछे रह गई। खिलाड़ी वही हैं, एक आधे चेंजेस हैं। अगर श्रेयस अय्यर को मैं बाहर निकाल दूं, श्रेयस अय्यर गए हैं, अजिंक्य रहाणे आए हैं, डेफिनेटली कप्तानी का फ़र्क है, कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ है। लास्ट ईयर गौतम गंभीर थे कोच, इस साल कोई और हैं, बट स्टिल प्लेयर्स वही हैं लगभग, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं प्लेयर्स में। और अगर मैं श्रेयस अय्यर को निकाल भी दूं कॉन्टेक्ट से, तो उनकी जगह जिसने फिल करी है अजिंक्य रहाणे, उन्होंने तो भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है एज अ बैट्समैन, और वो इस साल के केकेआर के हाईएस्ट रन गेटर भी हैं। बट केकेआर के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत ही हताश, बहुत ही मायूस होंगे केकेआर के फैंस कि उनके बॉलर्स ने तो जोर लगाया थोड़ा बहुत, लेकिन बैट्समैन सिर्फ टहलने ही आए थे इस सीज़न, और कुछ दिखा भी नहीं। एक मौके पर लग भी रहा था कि शायद आईपीएल के प्लेऑफ की दौड़ में शामिल हो जाएं एंड में, लीग फेस के एंड में, बट वहाँ पर भी इन्होंने अपने हथियार डाल दिए एंड ख़त्म। फैंस की आशाओं को तोड़ दिया, उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, चाहे जो भी कह ले। अब जैसा कि मैंने पहले बोला आपको कि भाई अगर आप स्पोर्ट्स में पीक पे पहुंचते हैं तो आप गिरते भी हैं, तो सेम लास्ट ईयर पीक पर थे तो इस साल गिर गए। अब दोनों ही टीम चाहेंगी कि भाई इस सीज़न को अच्छे से ख़त्म किया जाए एंड देन अगले सीज़न की स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि हाँ भाई हम किन खिलाड़ियों के साथ जाना चाहते हैं या कैसा टेम्पलेट सेट करना चाहते हैं अपने लिए अगले सीज़न परफॉर्म करने के लिए। एंड उसके लिए दोनों ही टीमों के लिए आज की जीत बहुत ज़रूरी है। टेबल के लिहाज से तो बहुत कुछ नहीं है भाई, क्योंकि दोनों टीमें ही बाहर हो चुकी हैं, बट दोनों टीम्स के प्राइड के लिहाज से दोनों ही टीम्स के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी है। अब आज कोलकाता नाइट राइडर्स बाजी मार के ले जाएगी या सनराइज़र्स हैदराबाद उन्हें पटखनी देगी, ये तो मैच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हम एक बार फिर दोबारा आशा करते हैं कि एक अच्छा गेम देखने को मिले। एक दो फैक्ट्स की बातें कर लेते हैं। अब मैं कोलकाता के स्पिन डुओ की तारीफ़ कर रहा था, मैं आपको एक फैक्ट बता भी देता हूं उनका कि मेरे भाइयों, इस सीज़न का सबसे सफल स्पिन डुओ है, जहां तक मेरे नंबर्स कहते हैं, इस सीज़न का सबसे सफल डुओ है। एंड ख़ास तौर से अवे मैचेस में
सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती ने 5 अवे मैचेस में 16 विकेट लिए हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 की इकॉनमी से, लगभग 6 की इकॉनमी से। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी कोलकाता प्लेऑफ नहीं खेल रही है। अनबिलीवेबल। सेकंड, मैं बात करना चाहूँगा सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस की। सीज़न स्टार्टिंग में वो नई बॉल नहीं संभाल रहे थे, लेकिन मिड सीज़न में उन्होंने नई बॉल को संभालना चालू करा, एंड वो उनके लिए अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी रिदम पकड़ी, एंड लास्ट के जो 7 मैचेस हैं उसमें उन्होंने 12 के आसपास विकेट लिए, एंड जो उनका इकॉनमी भी रहा वो रहा लगभग 7 से 7.5 के बीच में। एंड दैट इज़ द रीज़न आपको सीज़न, मतलब कि जो सीज़न एंड हो रहा है उसमें आपको हैदराबाद से कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रहे हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न। नाउ एक और फैक्ट है हैदराबाद का कि भाई इस साल उन्होंने 4 बारी 200 प्लस का स्कोर बनाया है, एंड चारों बारी वो जीते हैं। एंड बाकी के 8 मैचेस में जिसमें उन्होंने 200 प्लस का स्कोर नहीं बनाया है, उसमें सिर्फ एक ही मैच जीता है। आप कहेंगे बाकी 13वां मैच कहाँ गया? आप लोगों को याद ही होगा, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो बारिश में धुल गया था। इसके अलावा एक और फन फैक्ट है कि अभिषेक शर्मा 180 प्लस की स्ट्राइक रेट से 400 रन बनाने वाले, मींस सक्सेसिव सीजन्स में 400 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बने हैं आईपीएल के इतिहास में। सक्सेसिव सीजन मींस बैक टू बैक सीजन्स में 400 प्लस रन 180 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। चलिए, फैक्ट्स की बातें बहुत हुई, थोड़ा टीम लाइनअप आपको बता देता हूं कि क्या हो सकती है आज की। तो मुझे ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं, बट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रोमन पॉवल एंड मोइन अली दोनों ने ही ज्वाइन नहीं किया है आईपीएल रिज्यूम होने के बाद, तो उन दोनों का ज़्यादा रोल तो था नहीं, ज़्यादा कुछ करा भी नहीं दोनों ने, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। लेकिन इससे जो वेंकटेश अय्यर की जो जगह नहीं बन रही थी टीम में, शायद आज उनको फिर दोबारा मौका मिल जाए। तो सबसे पहले कोलकाता की बैटिंग लाइनअप ही डिस्कस कर लेता हूँ। रहमानुल्लाह गुरबाज आएंगे, सुनील नारायण उनके साथ, देन अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, अंगक्रिश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह एंड रमनदीप सिंह। ये बैटिंग लाइनअप रहेगी कोलकाता नाइट राइडर्स की। शायद एक आधा चेंज हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं। हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप की बात करूं तो मेरे भाइयों वही आपको बैटिंग लाइनअप नज़र आएगी जो आप स्टार्टिंग सीज़न में देखे थे, या फिर जो मोस्ट प्रेडिक्टेबल बैटिंग लाइनअप है सनराइजर्स हैदराबाद की। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर और थोड़ा बहुत पैट कमिंस। बॉलिंग आई थिंक हैदराबाद की तो वही कंटिन्यूड रहेगी बॉलिंग। ईशान मलिंगा, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे ने अच्छी बॉलिंग कराई है। जयदेव उनादकट को मौका मिलेगा या नहीं, आई डू नॉट नो। इसके अलावा आई थिंक यही है, जिशान अंसारी भी आ सकते हैं शायद, अगर स्पिन डुओ अगर वो खिलाना चाहेंगे तो। जिशान अंसारी और हर्ष दुबे दोनों ही अच्छे, मतलब कि हर्ष दुबे ने तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है। मैंने दोनों मैचेस में, बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा लेकिन यस, गुड परफॉर्मेंस। जिशान अंसारी ठीक है। तो यही
मेरे को लगता है इन्हीं 4 5 6 में से शायद एक आधा चेंज आपको देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज आई थिंक कमिंदो मेंडिस शायद आ जाएं। कमिंदो मेंडिस भी खेल सकते हैं, बिकॉज कि आप अब ट्रेविस हेड एंड हेनरी क्लासन को खिला रहे, तो शायद कमिंदो मेंडिस को भी मौका मिल जाए। तो ये यहीं इन्हीं के आसपास 6 7 प्लेयर्स हैं, इन्हीं के आसपास घूमेगी मेरे हिसाब से टीम। अब टीम मैनेजमेंट शायद एक आधा बॉलर और बेंच पर से ट्राई करना चाहे तो कह नहीं सकता, बट पैट कमिंस, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे, जिशान अंसारी, आपके ईशान मलिंगा एंड कमिंदो मेंडिस या जयदेव उनादकट, इन्हीं में से आपकी इनकी बॉलिंग लाइनअप होएगी। एंड अगर मैं बात करूं कोलकाता नाइट राइडर्स, तो इनका भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, आपको मोइन अली नज़र नहीं आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन या फिर ऑनरिक नॉर्के, दोनों में से किसी एक को आप देखेंगे, एक को ही देखेंगे। आई थिंक ऑनरिक नॉर्के के ज़्यादा चांसेस है, शायद उनको फिर दोबारा या एक बारी लास्ट मौका मिल जाए। एंड उसके अलावा आपके पास आंद्रे रसल आ जाते हैं, सुनील नारायण आ जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बॉलिंग लाइनअप रहेगी। इसमें सिर्फ एक ही जगह डाउट है, ऑनरिक नॉर्के या फिर आपके स्पेंसर जॉनसन। बाकी रेस्ट आई डू नॉट थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंजेस इन दिस लाइनअप। मैच जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होने वाला है। हमने पूरा सीज़न देखा कि बैटिंग पिच थोड़ा सा एक आधे मैच में शायद हल्का रुक के बॉल आ रहा था, लेकिन उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया है तो पिच आपको बैटिंग को ही सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी। हाँ, थोड़ा सा शायद स्पिन को मदद करे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एंड मेरा अंदाज़ा है कि भाई आज शाम के मैच में 200 प्लस का स्कोर नज़र आएगा आप लोगों को। एंड आई थिंक 223-25, तो मैं 225 के साथ जाता हूँ, तो 225 तक का स्कोर बनेगा। एंड चौके छक्के बहुत देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप 225-30 का स्कोर खड़ा कर देते हो तो आप मैच डिफेंड कर सकते हो। तो अगर आपको पहली बैटिंग मिलती है, चाहे केकेआर है चाहे सनराइजर्स हैदराबाद है, गो हैड, बैट फर्स्ट एंड पुट अ टोटल ऑन अ बोर्ड। जीतेगा कौन मेरे भाइयों? कोरबो लोरबो जीत बोरे, जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे पोस्ट मैच अपडेट में, तब तक ले अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।